What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली. आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक शानदार डे के साथ में. इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट यानी कि गेम यानी कि खेल की बात यहां पर की जा रही है. आप लोगों को पता होना चाहिए कि गेम भी एक तरीके का एरिया है जिससे हम लोग एक दूसरे कंट्री के साथ में अच्छे रिलेशन बना पाते हैं. आप लोगों ने सुना होगा जब भी इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होती है तब बार बार बात करते हैं क्रिकेट बंद कर देंगे, या फिर जब नॉर्मल रिलेशन होते हैं तो क्रिकेट स्टार्ट कर देंगे. तो ये भी एक बहुत अच्छा मीडियम है. ओलंपिक जो स्टार्ट करने का जो एक मेन मुद्दा था वो यही था कि हम लोग एक दूसरी कंट्री के साथ में मिल सकें, एक दूसरे के साथ में रिलेशन अच्छे बना सकें. खासकर कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें आगे बढ़ाने का ये एक तरीका है जो इंटरनेशनल जो स्पोर्ट हम लोग खेलते हैं. इसीलिए इसको इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के नाम से भी इसको पुकारा जाता है. आप लोगों को पता है कि ओलंपिक काफी पुराने टाइम में स्टार्ट किए गए थे. जब फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक ये 1896 में स्टार्ट किए गए थे 6 अप्रैल को. फिर आगे चलकर जब चीजें देखने को मिली कि हाँ कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, सब लोग एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, यानी कि एक तरीका आप लोग इसे खेलों का महाकुंभ आप लोग इसको बोल सकते हैं. तो उसी को ध्यान में रखते हुए फिर जो यूएन जनरल असेंबली है 2013 में इसके द्वारा ये डिक्लेयर कर दिया गया कि हाँ ऐसा कुछ डे हम लोग को सेलिब्रेट करना है, और 2014 से हम लोगों ने इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया. तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं. चलिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ये आप लोगों को पता होना चाहिए. लास्ट टाइम जो ओलंपिक गेम हुए थे वो कहां पर सेलिब्रेट किए गए थे? ओलंपिक गेम के बारे में जाकर पढ़िएगा पहली बात. दूसरा एशियन गेम के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, और ये दोनों ही तरीके के आप लोगों को याद रखने हैं, समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक. एशिया में जब बात करें तो आप लोगों को पैरा एशियन गेम भी आप लोगों को पता होना चाहिए. तो ये कुछ हैं जो आप लोगों को जाकर रिवाइज एक बार कर लीजिए, एग्जाम पास में आ रहा है, और इनके ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाई थी, ठीक है ना, जैसे कि एशियन गेम के बारे में. तो ये भी आप लोग जाकर देखते हैं अगर आप लोगों ने रिवीजन अब तक नहीं किया तो. आइए अब आगे बढ़ते हैं. आइए क्विज के ऊपर नजर डालेंगे. तो यहां पर आप लोगों को बताना है एक एक क्वेश्चन का आंसर, और इसके बाद में आप लोगों को इनके आंसर मैं बताऊंगा, उसको मैच कर लेना कौन सा आप लोगों का सही है कौन सा गलत है. अल्जीरिया के प्रेसिडेंट का नाम आप लोगों को बताना है. काफी लंबे समय के बाद में काफी यहां पर प्रोटेस्ट चल रहा था, इनके द्वारा रेजिग्नेशन दिया गया, लगभग 20 साल तक इनके द्वारा रूल किया गया है. नेक्स्ट बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हटा दिया गया था आरबीआई का सर्कुलर, जो कि यहां पर फोकस देता था किस पर्टिकुलर चीज के ऊपर. ये आप लोगों को बताना है सर्कुलर क्यों जारी किया गया था आरबीआई के द्वारा. कितने परसेंट जो बच्चे हमारी कंट्री में स्टंटेड पाए जाते हैं, खासकर 5 साल से नीचे की एज के, और बोला जा रहा था उनको अगर एग वगैरह मिल्क वगैरह प्रोवाइड कराएंगे तो ये स्टंटेड वाली जो प्रॉब्लम है ये दूर की जा सकती है. इसी के साथ में यहां पर जो नेक्स्ट है इसमें आप लोगों को ये बताना है कि जो रिसेंटली अभी कौन सी ऐसी फोर्स है हमारी कंट्री में जिसके द्वारा अपने बहुत सारे जो जवान हैं उनको बर्खास्त करने की बात की गई अगर वो फिट नहीं पाए गए तो ये आप लोगों को बताना है. इसके अलावा कौन सी ऐसी कंट्री है वर्ल्ड में जिसकी द्वारा फर्स्ट वर्ल्ड में ऐसी कंट्री बन गई है जो कि यहां पर 5G टेक्नोलॉजी जिसके द्वारा लॉन्च की गई है. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा किसके साथ में अभी रिलेशन की बात की गई है कि साथ में मिलकर काम किया जाएगा करप्शन को हटाने के लिए. पन्ना नेशनल पार्क हमारी कंट्री में कहां पर लोकेटेड है? ये क्वेश्चन है जिनके आंसर आप लोगों को पता होने चाहिए. अभी इनके आंसर बताऊंगा, उसके बाद में आप लोग मैच कर फिर नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिख सकते हैं. सबसे पहले का आंसर है यहां पर अब्देल अजीज बोटफ्लिका. ये प्रेसिडेंट है अल्जीरिया के, काफी लंबे समय तक रहे और काफी प्रॉब्लम वहां पर देखने को मिली. हटने का नाम नहीं ले रहे थे, फेविकोल का एक तरीके से ये जोड़ बन गए थे वहां पर, तो अब इनको हटाया गया, या फिर बोलो कि इनका मन हो गया हटने का. ठीक है, मन होता तो पहले हट जाते, आप लोग बोल सकते हैं कि हटाया गया एक तरीके से प्रोटेस्ट करके जनता के द्वारा. तो काफी न्यूज में थी अभी. सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो सर्कुलर था आरबीआई का, ये बैड डेप्ट यानी कि जो लोन लिया जा रहा है और वो उसको चुकाने में कैपेबल नहीं रह रहे हैं, उसको सोल्यूशन निकालने के लिए यहां पर ये रीजन लिया गया था. 38% या फिर आप लोग लगभग बोल सकते हैं 40% जो हमारी कंट्री में 5 साल से नीचे के बच्चे हैं वो स्टंटेड हैं, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी. नेक्स्ट बात की जा रही थी यहां पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के बारे में, सीआरपीएफ के बारे में, जो कि हमारी कंट्री की पैरामिलिट्री फोर्सेज है. तो इसके द्वारा यह बोला गया कि अगर कोई यहां पर ढंग से फिट नहीं रहेगा जवान तो उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा. साउथ कोरिया है वो कंट्री जो फर्स्ट कंट्री बन गई है वर्ल्ड में 5G टेक्नोलॉजी को यूज करने वाली, और यहां पर ये लगभग 4G का 20 गुना ज्यादा स्पीड से ये चलने वाला है. तो यानी कि अगर आगे आने वाले टाइम में हमारी कंट्री में ये टेक्नोलॉजी आ पाती है तो वीडियो को अपलोड करने में मुझे और भी कम टाइम लगेगा. ठीक है, तो ये एक तरीके से खुशी की बात है. आप लोगों को वीडियो जो देखेंगे वो बफर नहीं होगी, वो भी अच्छे से आप लोग देख पाएंगे. तो ये तमाम मुद्दे भी आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाले हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा इंटरपोल यानी कि जो इंटरनेशनल जो पुलिस है उसके साथ में मिलकर बोला गया कि करप्शन को यहां पर कम करने की कोशिश की जाएगी. पन्ना नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है. आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें. फर्स्ट न्यूज है यहां पर पाकिस्तान के बारे में. पाकिस्तान को बोला जा रहा है कि अगर उसने टेररिस्ट फाइनेंसिंग को बंद नहीं किया तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो यहां पर इसको बैन कर देगी और इसके ऊपर एक तरीके से
प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। और अगर इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है तो लगभग $10 बिलियन एनुअली पाकिस्तान को लॉस झेलना पड़ेगा। जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग कंट्री यहां पर इसको फैसिलिटी या फिर सहायता प्रोवाइड कराते हैं, वो सारी यहां पर रोक दी जाएगी। ऑलरेडी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, यहां पर आगे सिचुएशन और ज्यादा खराब होने वाली है। तो ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। ये टास्क फोर्स 1989 में बनाई गई थी। बेसिक फंडा ये था कि किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है, यानी कि जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि बेईमानी से कमाया हुआ पैसा उसको अच्छे पैसे में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे कन्वर्ट करना है, यानी कि आप लोग क्या करो, उसके कुछ सामान खरीद लो या फिर उसको किसी तरीके से बैंकिंग सिस्टम में पहुंचा दो। तो G7 कंट्री के द्वारा ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। आगे चल के 2001 में इसने टेररिस्ट जो फाइनेंसिंग है उसको भी इसमें इंक्लूड कर लिया, यानी कि टेररिज्म को बढ़ाने के लिए जो पैसा दिया जाता है। हमारी कंट्री में पुलवामा में अटैक किया गया, 40 से ज्यादा जवान हमारे शहीद हो गए। तो ये कहीं ना कहीं से तो पैसा आया होगा ना, इसके लिए किसी ने किसी से तो वो गाड़ी खरीदी होगी, वो बम वगैरह मटेरियल खरीदा होगा, ये सारा फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई गई होगी। तो ये तमाम मुद्दे, तो आज के डेट में दो मुद्दे हैं यहाँ पर इसके लिए, एक मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरा है यहाँ पर टेररिस्ट फाइनेंसिंग। तो ये दोनों आप लोग याद रख सकते हैं। गठन किया गया था 1989 में, लगभग 30 साल कंप्लीट हो चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म के उस पर काम करती है। हेडक्वार्टर फ्रांस में है। वर्ल्ड वाइड 38 मेंबर है इसके। इंग्लिश और फ्रेंच यहाँ पर यूज करते हैं। मार्शल ब्लिंगलेस यहाँ पर आज के डेट में इसके प्रेसिडेंट हैं। ये कुछ आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, नाम है इनका अमिताभ कांत। अमिताभ कांत के द्वारा ये बोला गया कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन आया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो सर्कुलर था उसको साइड में रखने का, तो देखिए कई सारी सिचुएशन यहां पर खराब हो सकती हैं। तो फिर से यहां पर ये इशू करेंगे कुछ ऐसा सर्कुलर, ताकि यहां पर सॉल्यूशन निकाला जा सके। क्योंकि अगर बैंक से पैसा लेकर फिर वापसी नहीं देते हैं, बहुत सारे ऐसी सिचुएशन रहती है, तो उसका कैसे प्रॉब्लम निकाला जाए। अब कौन जेन्युइन है और कौन फ्रॉड काम कर रहे हैं उसमें आप लोग सॉल्यूशन निकालिए, पर लेकिन सर्कुलर तो होना चाहिए एक इस तरीके की सिचुएशन को सुधारने के लिए। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर बड़ा ही अच्छा मुद्दा ये बनाया गया है कि देखिए कई बार ये कई सारे टैरिफ, कई सारे प्लान निकाल के रखते हैं कि हाँ ये सही है, ये सही है। अलग अलग कंपनी, जैसे कि आप लोग जियो ले लीजिए, वोडाफोन ले लीजिए, या फिर कोई भी अलग अलग, जैसे कि आप लोग घर में टीवी के चैनल प्रोवाइड कराने वाली कंपनी भी कई सारी ऐसी कंपनी है जो कि अलग अलग टैरिफ अपने रखती है। कोई जनता को लुभाने का काम करती है तो कोई लूटने का काम करती है। तो यहां पर अभी ट्राई के द्वारा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा यह बोला गया है कि इसका जो मुद्दा है इसको जाकर एक बार देखा जाए, और जो भी यहां पर आप लोग के जो टैरिफ प्लान है वो आप लोग मेरे सामने लाकर रखिए, ताकि मैं डिटेल में उसको एनालिसिस कर सकूं क्या सही है और कहां पर क्या गलत हो रहा है। तो इसके बारे में यह बात की गई है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण इसको बोला जाता है। इसके बारे में, ट्राई के बारे में थोड़ा सा जाकर पड़िएगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में होना चाहिए, क्योंकि कई सारी चीजें इसके द्वारा रिसेंटली अभी इंप्लीमेंट की गई है। नेशनल फिल्म आर्chiव ऑफ इंडिया के द्वारा ये अभी रिसेंटली रेयर कलेक्शन, खासकर 1920 से लेकर 1950 तक, लगभग जिस टाइम पर हमारी कंट्री अंग्रेजों के गुलाम हुआ करती थी, उस टाइम का कुछ डेटा कलेक्शन यहां पर इकट्ठा किया गया है। और ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी nfai.gov.in, तो www.nfai.gov.in पे यहां पर ये रिकॉर्ड यहां पर अभी मिलने वाला है, जो कि बॉम्बे और बंगाल के गवर्नमेंट बजट के साथ में भी यहां पर अर्लियर जो पब्लिश की गई थी चीजें, वो सारी यहां पर देखने को मिलेगी। यानी कि कुछ हिस्टोरिकल डेटा है, जो इंटरेस्ट रखता है इस पर्टिकुलर फील्ड में उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बात की जा रही है स्काई मेट के द्वारा। इसके द्वारा अभी एक एनालिसिस किया गया है कि हमारी कंट्री में साउथ वेस्ट जो मानसून है वो बिलो नॉर्मल रहने वाला है। एल नीना का इंपैक्ट बोला गया है। एल नीना एक ऐसा फिनोमिनन होता है जो कि नेगेटिव इंपैक्ट डालता है मॉनसून के ऊपर। हमारी कंट्री का मॉनसून कम हो जाता है। इसका अपोजिट होता है ला नीना। ला नीना क्या करता है, हमारी कंट्री या फिर इस पर्टिकुलर एरिया में मॉनसून को बढ़ाता है। तो अभी जो बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि मॉनसून जो है वो कम रहने वाला है। तो देखते हैं किस तरीके से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाएगा। कई तमाम मुद्दे यहां पर डिस्कस किए जा रहे हैं। तो ये अभी इसके द्वारा फोरकास्ट किया गया है। अभी हमारे कंट्री का जो मेट्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो यहां पर अभी सॉल्यूशन निकाल के लेके आएगा। सॉरी, मेट्रोलॉजिकल सर्वे नहीं, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, MDI, वो IMD। तो IMD के द्वारा जो सर्वे किया जाएगा, अब उससे पता चलेगा एक्चुअल में क्या होने वाला है। ये भी हमारी कंट्री में जो एक ऑर्गेनाइजेशन है काफी अच्छे से काम करती है। अच्छा ये बताइए, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? 1875 में इसका गठन किया गया था और इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। और आज की डेट में जो यहाँ पर मिनिस्टर हैं वो है हर्षवर्धन। तो अगर आप लोगों को हर्षवर्धन जी की मिनिस्ट्री भी पता है तो भी आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो आंसर देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। आगे चलता हूं। कुछ ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे, शानदार तरीके से आंसर दिए गए यहाँ पर मिशन IAS के द्वारा। हालांकि रियल नाम इनके द्वारा नहीं लिखा गया है, पर लेकिन काफी अच्छे से आंसर यहाँ पर दिए गए हैं, डिटेल में आंसर दिए गए हैं।
इंटरपोल बोला जाता है इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, स्टेब्लिश की गई थी 1923 में। इसी के साथ में हेडक्वार्टर आप लोगों को लियोन फ्रांस में देखने को मिलता है। 194 इसके मेंबर हैं और जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो पुलिस है उसको कनेक्ट करने का काम करती है। अगर मान लीजिए हमारी कंट्री में कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करके किसी दूसरी कंट्री में पहुंच गया तो यहाँ पर इंटरनेशनल पुलिस यहाँ पर मिलकर काम करती है हमारी कंट्री की पुलिस के साथ में, तब यहाँ पर इसका सोल्यूशन निकाला जाता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके बारे में आप लोग जाकर सर्च जरूर कीजिएगा। ये अगर मान लीजिए इंटरनेशनल पुलिस के साथ में काम करना है तो हमारी कंट्री की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर इंटरपोल के साथ में कनेक्ट है, यानी कि इंटरपोल का मेंबर हमारी कंट्री में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, ये पूछा भी गया पास्ट में। बताइए सर्च कर कल फिर इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। मोटो जो है कनेक्टिंग पुलिस फॉर ए सेफर वर्ल्ड, यानी कि सेफ वर्ल्ड के लिए पुलिस को ऑल ओवर वर्ल्ड कनेक्ट करना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI स्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935। इसके बाद में आप लोग जो एक्ट देखेंगे ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है 1934। मुंबई हेडक्वार्टर है और शक्तिकांत दास जो आज के दिन में यहाँ पर रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। इनसे पहले उर्जित पटेल थे और उनसे पहले कौन थे, रघुराम राजन। तो ये याद रखते हैं। सेक्शन 7 है वो 7 जिसके तहत अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कंट्रोल करने की या गवर्न करने की कोशिश की गई पब्लिक मैटर का नाम लेकर, यानी कि ये पब्लिक के फायदे में, इसलिए हम आपको गवर्न कर रहे हैं। ये तमाम मुद्दे अभी न्यूज में थे। इसी के साथ में यहाँ पर हेडक्वार्टर इसका मैंने बता ही दिया, ये सब बातें हो गई। जो आज के डेट में इसके एजेंसी के एग्जीक्यूटिव हैं प्रेसिडेंट, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे किम जोंग यंग, तो इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं। ओके, फाउंडर भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, वैसे इनका नाम है जोहानस सोबर, तो इनका नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं अगर क्वेश्चन आप लोगों से कोई पूछे। आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की ओर, यानी कि डिटेल में नजर डालते हैं कुछ खबरों के ऊपर। सबसे पहले नजर डालते हैं यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर। तो जो पहली खबर आप लोगों के सामने निकल कर आ रही है, ये जापान के बारे में बात की जा रही है। जापान का न्यू इंपीरियल एरा स्टार्ट हो गया है, यानी कि पहले यहां पर कोई और किंग हुआ करते थे, अब यहां पर किंग कोई और होने वाले हैं। एक नया एरा स्टार्ट किया जा रहा है और इसको REIWA ये इसको बोला जा रहा है, मतलब कि रीवा। ये नया जो एरा स्टार्ट होने वाला है ये क्यों होगा, क्योंकि इनके जो पहले किंग हुआ करते थे जिनका नाम था एम्परर अकिहितो, इनको रिप्लेस करने वाले इनके जो यहाँ पर जो बेटे हैं ये हैं यहाँ पर नारहितो रिप्लेस करने वाले हैं। और May 1, 2019 से यहां पर ये एरा स्टार्ट हो जाएगा जिसका नाम इनके द्वारा रखा गया है रीवा। तो फादर को ये रिप्लेस करेंगे, फादर का जो टाइम पीरियड होगा यहां पर ये खत्म होने वाला है, इसके बाद में पिक्चर में ये आएंगे। ये जो न्यू एरा है ये 248 हिस्ट्री होगी, हिस्ट्री में जापान का 258 इस तरीके का ये एरा होगा, जो कि अनाउंस किया गया अभी रिसेंटली जापान के जो चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यहां पर ये है, ये आप लोग समझिएगा, हमारी कंट्री में जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास में पावर होती है काफी हद तक, ठीक है ना, कई सारी चीजें वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। पर लेकिन जब किंग होते हैं, क्वीन होता है, जैसे कि आप लोग देखने को मिलता है क्वीन होती है यूके में, ये रबर स्टैंप होते हैं, इनके नाम पर काम किया जाता है, पर लेकिन इनके हाथ में कोई पावर नहीं होती है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसके बारे में याद रखिएगा। तो इनको हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट के साथ में कई बार कंपेयर किया जाता है, तो वैसे कंपेयर करने वाली बात होती नहीं है। तो ये जापान में ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है ये स्टेट से निकलकर न्यूज आ रही है, और जो स्टेट से निकलकर न्यूज आ रही है ये बात की जा रही है पेंशन के बारे में। अभी यहां पर केरला हाईकोर्ट के द्वारा जो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है उसको ये बोला है कि जो भी लोग हैं उनकी जो सैलरी मिलनी चाहिए, खासकर पेंशन जो उनकी मिलनी चाहिए वो उनकी फुल सैलरी पर मिलनी चाहिए। अभी रिसेंटली क्या किया गया था, 15,000 रुपए मैक्सिमम पर मंथ के हिसाब से ये पेंशन कैलकुलेट की गई थी, जो कि एक गलत तरीका है। जितनी सैलरी मिल रही है उसके हिसाब से आप लोग पेंशन कैलकुलेट करो ना कि अपनी कोई डिजिट आप लोगों ने रख ली और उसके हिसाब से आप लोग डिसाइड कर रहे हैं कितनी पेंशन होनी चाहिए। तो ये जो मुद्दा यहां पर कोर्ट में पहुंचा और इसके ऊपर अभी डिसीजन निकल कर आया है। तो ये जो मुद्दा है अभी ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये बोला गया कि फुल सैलरी पर आप लोगों को यहां पर पेंशन काउंट करनी है, ना कि आप लोग जो कैलकुलेट करे थे 15,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करके चलना है। और ये जो डिसीजन दिया गया है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के द्वारा अध्यक्ष की गई पीठ के द्वारा दिया गया, दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना, यहां पर ये भी पर्सनैलिटी इसमें अवेलेबल थे। नेक्स्ट न्यूज है यहां पर डिफेंस के बारे में। हमारी कंट्री को अभी यहां पर कुछ खरीदारी करनी थी तो उसको यहां पर अप्रूव कर दिया गया यूएसए के द्वारा। ये थे 24 MH-60 हेलीकॉप्टर। MH-60 हेलीकॉप्टर को यहां पर रोमियो सीहॉक हेलीकॉप्टर के नाम से पुकारा जाता है, जो कि 2.4 बिलियन की डील है इंडिया और यूएसए के बीच में। तो ये अभी अप्रूव कर दिया गया है, 24 हम लोग को ये मिलने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो काफी इंपॉर्टेंट बात आप लोग बोल सकते हैं। और ये वर्ल्ड मोस्ट एडवांस मैरीटाइम हेलीकॉप्टर ये माने जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। और ये बनाए किसके द्वारा गए हैं, ये है यहाँ पर लॉकहीड मार्टिन, ये कंपनी है जिसके द्वारा ये बनाए गए हैं, जो डिजाइन करती है इस तरीके के प्रोडक्ट को। और हमारी कंट्री में जो
खासकर हमारी फोर्सेज है उसकी कैपेबिलिटी काफी बढ़ने वाली है। एंटी सरफेस जो वारफेयर होगा, कोई भी एंटी सबमरीन वारफेयर होगा, उसमें हमारी कैपेबिलिटी काफी बढ़ जाएगी। तो हमारे लिए काफी अच्छा एक तरीके का प्रोडक्ट साबित होने वाला है। तो यूएसए से खरीदा जा रहा है, कितना खरीदा जा रहा है, 2.4 बिलियन का खरीदा जा रहा है। लॉकहीड मार्टिन यहाँ पर ये कंपनी है और हमारी कंट्री में ये मैरीटाइम सिक्योरिटी में काफी बड़ा रोल प्ले करने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के बारे में। तो जो बात निकल कर आ रही है ये पोल्यूशन से रिलेटेड। अभी यहाँ पर यूएस बेस्ड एक इंस्टीट्यूशन है हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट, और इसी के साथ में यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड द इवेल्युएशन, ये है IHME। इनके द्वारा डिटेल में एक स्टडी पब्लिश की गई है जो कि यहाँ पर ग्लोबल एयर के बारे में बात करी है, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2019। इस रिपोर्ट में यह बोला गया कि इंडिया और चाइना दो ऐसी कंट्री है जो कि कलेक्टिवली अकाउंट करती है मोर देन 50% ऑफ ग्लोबल, यानी कि 5 मिलियन जो डेथ होती है एयर पोल्यूशन की वजह से, वो हमारी और चाइना की कंट्री में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये काफी बड़ा आप लोग एक बात बोल सकते हैं। 2017 में जो पार्टिकुलेट मैटर है 2.5 पोल्यूशन, इसकी वजह से थर्ड लीडिंग रिस्क फैक्टर रहा टाइप 2 डायबिटीज का, यानी कि पोल्यूशन भी काफी बड़ा रोल प्ले करता है डायबिटीज की बीमारी को बढ़ाने में। एस्टिमेट अगर लगाया जाए यहां पर 846 मिलियन पीपल जो है लगभग 60% ऑफ द पॉपुलेशन, और 552 मिलियन जो पीपल चाइना में है लगभग 32% पॉपुलेशन एक्सपोज है यहाँ पर हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन में भी, यानी कि घरों में जो आज की डेट में खाना वगैरह बनाए जाते हैं, या फिर कई बार आप लोगों ने देखा होगा दूध वगैरह गर्म किया जाता है, जो चूल्हे वगैरह जो जलाए जाते हैं, ये जो एक्टिविटी होती है ये भी काफी खतरनाक इंपैक्ट डालती है हेल्थ के ऊपर। इसीलिए एलपीजी सिलेंडर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाती है ताकि खासकर जो महिलाएं हैं उनकी हेल्थ को थोड़ा सुधारा जा सके। तो इससे रिलेटेड हमारी कंट्री में काफी बड़ी स्कीम स्टार्ट कर रखी है काफी लंबे समय से बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा। उसका नाम बताइए जरा इस स्कीम का नाम क्या है जिसके तहत यहाँ पर सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, और अभी रिसेंटली उसका टारगेट 8 करोड़ किया गया था। ठीक है, तो उस स्कीम का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। आगे चलता हूं। नेक्स्ट बात की जा रही है हंगर और मेल न्यूट्रिशन के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसके साथ में यूरोपियन यूनियन ग्लोबल रिपोर्ट यहां पर निकल कर आई, जो कि बोला गया ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2019। इसमें यह बोला गया कि 100 मिलियन के करीब जो लोग हैं आज की डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो एक्यूट यानी कि लार्ज स्केल पर हंगर फेस कर रहे हैं, और ये बढ़ता ही जा रहा है, ये घटने का नाम नहीं ले रहा है। 113 मिलियन जो लोग हैं लगभग 53 कंट्रीज में इन्होंने एक्सपीरियंस किया इनसिक्योरिटी फूड के फील्ड में 2018 में, और लगभग 124 था ये मिलियन 2017 में। तो ये काफी बड़ी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। नियरली 2/3 जो फेस कर रहे हैं आज की डेट में, ये जस्ट 8 कंट्री में है। अफगानिस्तान हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉम्बो, इथोपिया, नाइजीरिया, साउथ सुडान, सीरिया और यमन, ये कंट्री है जिनमें लार्जेस्ट पॉपुलेशन इनकी देखने को मिलती है। और इसके अलावा 17 कंट्री ऐसी है इसके अंदर भी जो कि काफी लार्ज स्केल पर ये सिचुएशन बढ़ती हुई जा रही है, यानी कि घटने का नाम नहीं ले रही है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसमें काफी बड़ा रोल प्ले करती है इस तरीके की स्टडी की अगर बात की जाए तो। हेडक्वार्टर रोम में इटली में हो गया, और फॉर्मेशन किया गया था इसका 1945 में, जो कि पहले इसका जो फाउंड किया गया था, इसको ये क्यूबिक कनाडा में फाउंड किया गया था, पर हेडक्वार्टर इटली में है। तो ये भी कंफ्यूज आप लोगों को नहीं रखना है माइंड में। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी, ये सोशल काउंसिल। और हाँ, हेड भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, जोस है यहाँ पर, जोस ग्रेजाइनरो डे सिल्वा। ठीक है, तो इनका भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आइए आगे चलता हूं। नेक्स्ट बात की जा रही है पर्सन इन न्यूज के बारे में। तो पर्सन इन न्यूज जो निकल के आ रहा है, ये बात की जा रही है म्यांमार में काफी कुछ प्रॉब्लम देखने को मिली पिछले कुछ टाइम में। तो जो रोहिंग्या वाला जो इश्यू निकल कर आया, तो उसके रिलेटेड यूएन के एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा अनाउंस किया गया अपॉइंटमेंट, ये है निकोलस कोएमजुआन। ये हेड है यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज्म के, जो कि म्यांमार में इन्वेस्टिगेशन करेगी। देखिए काफी लंबे समय से म्यांमार में ह्यूमन राइट का हनन किया जा रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये फोकस किया जा रहा है कि कैसे इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जा सकता है, क्योंकि काफी सारे रोहिंग्या वाले लोगों को मारकर भगाया गया और बहुत सारे लोगों की जान गई। बहुत सारे लोग लगभग 7 लाख के करीब आज के में बांग्लादेश में रह रहे हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेश फ्रस्ट्रेटेड है। 40,000 के करीब इंडिया में भी है और आसपास की कंट्री में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। म्यांमार एक बुद्धिस्ट डोमिनेटेड कंट्री है, बुद्धिस्ट और ये मुस्लिम माइनॉरिटी के जो लोग हैं दोनों के बीच में झड़प हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम निकलकर सामने आई। तो देखते हैं आगे कैसे सोल्यूशन निकलता है। नेक्स्ट बात करते हैं गेम के बारे में। तो यहाँ पर बात की जा रही है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में। हमारी कंट्री 3rd टाइम कंजिक्यूटिवली यहाँ पर ये ट्रॉफी को मेंटेन रखने में कामयाब हो पाई है। जो यहाँ पर इनके द्वारा प्राइज जीता गया है, ये USD यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट के डॉलर है 1 मिलियन का प्राइज यहाँ पर देखने को मिला।
सेकंड पोजीशन पर आई न्यूजीलैंड, फर्स्ट पोजीशन पर है हमारी कंट्री। इसी के साथ में हमारी ही कंट्री की पर्सनैलिटी है, ये है मनु सानी, जो कि आज की डेट में काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, इंटरनेशनल काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव। इनके बारे में याद रखते हैं तो कांग्रेचुलेट किया गया इंडिया को। इसी के साथ में न्यूजीलैंड सेकंड रहा और आगे चल के बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये आगे इसी तरीके से इन्होंने फिनिश किया आगे बढ़ते हुए क्रम में। तो हमारे लिए ये गर्व की बात है और ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज भी आप लोगों के लिए बन सकती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए नजर डालते हैं आज के नेशनल पार्क के ऊपर। नेशनल पार्क जो आज आप लोगों का है ये है माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क नेक्स्ट आप लोगों को मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, माधव और मध्य प्रदेश, वैसे भी आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये शिवापुरी डिस्ट्रिक्ट में है, खासकर शिवापुरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेशन आप लोगों के सामने है यहाँ पर, जहां पर ये पाया जाता है। स्टेब्लिश किया गया था 1958 में। और ब्लैक बक जो इस तरह का हिरन है ये यहाँ पर काफी फेमस है, जो कि देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोगों के सामने है यहाँ पर पॉलिटिका क्वेश्चन। तो पॉलिटिका जाकर आप लोगों को रिवीजन करना है। स्पेशल प्रोविजन है रिलेटेड टू यहाँ पर शेड्यूल कास्ट, ट्राइब और शेड्यूल जो बैकवर्ड क्लासेस होता है उससे रिलेटेड हमारे संविधान में, तो इनके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। ये स्पेशल प्रोविजन कौन से पार्ट में है हमारे संविधान में और आर्टिकल कितने से लेकर कितने तक है। पहली बात, हमारे संविधान में ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है कि रिप्रेजेंटेशन जो सीट है यहाँ पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की, वो हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा में देखने को मिलेगा। यानी कि रिजर्वेशन की बात की जाती है, कितना रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। कौन सा आर्टिकल ये बोलता है कि एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी है वो भी हाउस ऑफ पीपल में उनकी रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी, यानी कि 2% जो रिप्रेजेंटेशन रिजर्वेशन है यहाँ पर, ये इनके लिए कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है हमारे संविधान में, आर्टिकल में लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर ये फैसिलिटी इनको प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये आप लोगों को बताना है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। एक बार नजर डालते हैं क्या क्या डिस्कस किया है, इसके बाद में आप लोगों का क्विज होगा, उससे ये पता चलेगा कितने अच्छे से आप लोगों ने लेक्चर सुना है। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट के बारे में जाना हम लोगों ने डिटेल में, ये क्विज का आंसर आप लोगों को दिया गया, जो कि आप लोगों ने काफी अच्छे से अटेम्प्ट किया था। इसी के सामने पाकिस्तान और फाइनेंशियल टैक्स टास्क फोर्स के बीच में जो रस्साकसी चल रही है वो डिटेल में हम लोगों ने समझी। नेक्स्ट जो बात की गई यहाँ पर, नीति आयोग ने क्या बोला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, जब से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन लिया गया है कि जो सर्कुलर था उसको कैंसिल कर दिया गया है। इसी के साथ में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नेशनल फिल्म आर्chive ऑफ इंडिया के बारे में आप लोगों को जानने को मिला। काफी शानदार तरीके से आप लोगों के द्वारा क्वेश्चन के आंसर दिए गए, इसी तरीके से पार्टिसिपेट आप लोगों को करते रहना है। इसके अलावा जापान का जो न्यू एरा स्टार्ट हो गया है उसके बारे में हम लोगों ने समझा, जिसको रीवा बोला जा रहा है। हाई कोर्ट के जजमेंट की बात की, पेंशन से रिलेटेड यहाँ पर इसके बारे में जाना। 24 जो MS-60 हेलीकॉप्टर यूएसए से खरीदने वाले हैं हम लोग, उसके बारे में बात की। स्टेट ग्लोबल एयर 2019 के बारे में हम लोगों ने जाना, रिपोर्ट के बारे में क्या चाइना और इंडिया के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। ग्लोबल हंगर के बारे में हम लोगों ने जाना, जो रिपोर्ट अभी निकल कर आई है FOA की। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर म्यांमार में जो इन्वेस्टिगेशन की बात की जा रही है रोहिंग्या इशू से रिलेटेड, वो हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट ICC की जो टेस्ट चैंपियनशिप हमारे द्वारा जीती गई है वो जाना। ये था आप लोगों का नेशनल पार्क और ये था आप लोगों का पॉलिटिकल रिवीजन। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप लोगों को लेक्चर का मिल जाएगा। आइए नजर डालते हैं अब आज के क्विज के ऊपर। पाकिस्तान के ऊपर अभी फाइनेंशियल टैक्स फोर्स के द्वारा बोला गया कि उसको ब्लैक लिस्ट कर देंगे। इससे पाकिस्तान को कितना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है, यानी कितना नुकसान होने वाला है पर ईयर अगर पैसे की हम लोग बात करते हैं तो। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है नीति आयोग के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है अमिताभ कांत, उनके द्वारा बोला गया है अभी रिसेंटली कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया रिलेटेड टू यहाँ पर किसके रिलेटेड है, यहाँ पर जिसको ये इन्होंने सही करने की बात की है आने वाले टाइम में, खासकर जो बैंक से बोरोइंग की बात करते हैं तो किससे रिलेटेड है ये डिसीजन, ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में जो नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर, ये बात की जा रही है एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसने ये बोला है कि अपने टैरिफ प्लान आप लोग मेरे सामने लाकर रखिए ताकि मैं उसको एनालाइज कर सकूं क्या सही है क्या गलत है। नेशनल फिल्म आर्chive ऑफ इंडिया के द्वारा हिस्टोरिकल डेटा की बात की गई है, तो कब से कब तक का डेटा ये टाइम पीरियड आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में जो रीवा नाम का एक न्यू एरा स्टार्ट हो रहा है, ये कौन सी कंट्री में स्टार्ट हो रहा है ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर अभी कौन सी कंट्री के द्वारा 24 ये यहाँ पर मल्टी रोल जो MS-60 रोमियो ये हमारी कंट्री को बेचने की बात की गई है। नेक्स्ट आप लोगों को बताना है यहाँ पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और यूए के साथ में जो रिपोर्ट तैयार की गई है, कितने मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड यहाँ पर हंगर फेस कर रहे हैं ये आप लोगों को बताना है, यानी कि भुखमरी के शिकार कितने लोग हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, ये आप लोगों को बताना है। ओके, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। इसी तरीके से लेक्चर को एंजॉय करते रहिए और देखिए जो भी आप लोगों का डाउट होता है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। और इसी के साथ में लेक्चर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए और पसंद आता है तो लाइक कीजिए। बाकी जब भी टाइम मिले किसी को पढ़ा दीजिए, आपका तो भला होगा ही होगा, सामने वाले का भला हो जाएगा। तो आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।